गंजान आबाद शहर में, जहां समंदर जमीन से मिलता है और पुराना नए से मिलता है, एक नौजवान जिसका नाम अरसलान था, रहता था। सनद के प्रस्कून गांव में उसकी जिंदगी इस वक्त द्रहम ब्रहम हो गई जब उसके वालिद, एक आजिज दस्तकार को एक जालिम कारोबारी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जो मकामी मार्केट पर कब्जा करना चाहता था। उर्सिलान, जो कभी बेफिक्री की जिंदगी गुजारता था, अब उसका दिल इंतकाम की आग से भर चुका था। उसने उन गंदम के खीतों को अलविदा कहा जो हर झोंके के साथ उसके वालिद का नाम सरगोशी करते थे, और शहर की तरफ निकल पड़ा। उसके वालिद का प्राणा, मौसम ज़दा करघा, उसकी पीठ पर बंधा हुआ था, जो उसकी विरासत और उसके वालिद की मौत की नाइंसाफी की अलामत थी। शहर रोशनियों और साए का भूल भलियां था, और अरसलान ने उसकी गलियों में एक ही मकसद के साथ सफर किया। उसने अपने वालिद के पुराने राबितों को तलाश किया, अपने वालिद की मौत की कहानी और जिम्मेदार शख्स की शुनाख्त को जोड़ा। आफताब चौधरी, एक नाम जो शहर के ज़ेर जमीन दुनिया में जहर की तरह फैल चुका था। अरसलान की जस्तजू उसे कराची के गंजान बाजार के कल्ब तक ले गई, जहां उसने अपने वालिद का करघा लगाया और बनाई शुरू की। उसके बनाए गए कालीन इंसाफ और इंतकाम की कहानियां सुनाते थे, जो शहर के लोगों की तवज्जो हासिल कर लेते थे। हर धागे के साथ उसने अपने वालिद की याद को शहर के कपड़े में बुन दिया, और हर फरोख्त के साथ उसने आफताब के ठिकाने के बारे में मालूमात जमा की। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि अरसलान का फन खुद आफताब की नजर में आ गया, जिसने अपने महल के लिए खूबसूरत कालीन हासिल करने की कोशिश की। अरसलान ने अपने काम की तरसील के लिए दावत कबूल की, शेर के घर में सिर्फ करघा और सच्चाई लेकर गया। आफताब के सामने अरसलान ने झूठ की गुत्थी को खोल दिया, जिसने कारोबारी शख्स को ढक रखा था। उसने कपड़े में बुनी कहानी को जाहिर किया, एक लालची आदमी की दास्तान जिसने एक आजिज दस्तकार को मार डाला। सबूत नाकाबिल तरदीद थे, और आफताब की अपनी आंखों में उसकी गुनाह की झलक दिखाई दी। मुकाबले ने आफताब की सल्तनत की बुनियादें हिला दें। अवामी शूर व गोगा फौरी था, और इंसाफ तेजी से हुआ। आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया, और अरसलान की इंसाफ के लिए जस्तजू की कहानी एक अफसाना बन गई। अरसलान अपने गांव वापस आया, न कि इंतकाम के साथ, बल्कि इस इल्म के साथ कि उसके वालिद की याद को इज्जत मिली। उसने बनाई जारी रखी, लेकिन अब कालीन नई कहानियां सुनाते थे, उम्मीद, मजबूती और एक बेटे की अपने वालिद के लिए अबदी मोहब्बत की। और यूं करघा दोबारा सरगोशी करने लगा, लेकिन गम में नहीं, बल्कि फतह में।